अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, चांद अकील लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। एस्पायरेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन एक इस्टेब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है। लास्ट 7 ईयर से हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन की और सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम लेक्चरर इंग्लिश, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, लेक्चर बायोलॉजी, लेक्चर जोलॉजी, लेक्चर केमिस्ट्री, लेक्चर फिजिक्स, लेक्चर बॉटनी और लेक्चर उर्दू, इसके अलावा जो हम कोर्सेज ऑफर करते हैं उनमें एसएसटी है, रिसेंटली एसएसटी जनरल, एसएसटी आईटी, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी मैथ फिजिक्स के कोर्सेज हैं और उसके साथ हमारे जो सेशंस चल रहे हैं उसमें असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस एफपीएससी, डिप्टी हेडमिस्ट्रेस एफपीएससी और उसके साथ जो है वो वाइस प्रिंसिपल एफपीएससी और इसके साथ जूनियर टीचर का हमारा सेशन चल रहा है और साथ फिजिकल एजुकेशन टीचर का हमारा सेशन चल रहा है। तो एमके प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्टेब्लिश्ड इदारा है और यहाँ पे कोई इंडिविजुअल तैयारी नहीं करा रहा बल्कि हर सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो पीपीएससी एफपीएससी क्वालिफाइड लोग हैं, वो प्रिपरेशन करा रहे हैं और सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। आज की ये वीडियो है खास तौर पर उन एस्पायरेंट्स के लिए जिनका बीएस इंग्लिश है, मास्टर्स इंग्लिश है या एमफिल इंग्लिश है एंड दे आर सीकिंग फॉर अ जॉब। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो मैसेज करते हैं कि सर पंजाब में लेक्चर की सीट्स नहीं आ रही या डिफरेंट प्रोविंसेस से मैसेजेस आते हैं। तो बेटे मैं आपको बता दूं कि सिंध में तो लेक्चर की जो सीट्स है और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो सीट्स है वो ऑलमोस्ट हर साल अनाउंस होती हैं और इसके साथ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हर साल अनाउंस होती हैं। इसी तरह से केपीके में एसएसटी की अभी सीट्स अनाउंस हुई हैं और ये एक्सपेक्टेड है कि जैसे ही ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट, इससे पहले ईटा के थ्रू जो है वो पीएसटी की, सीटी की और इसके अलावा एटी की ये सारी सीट्स अनाउंस हुई थी और जैसे ही ये एसएसटी वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा तो एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और लेक्चरर की सीट्स आएंगी। इसी तरह से एफपीएससी में अभी कुछ सीट्स आई हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की डिफरेंट सब्जेक्ट्स में और साथ साथ जो है वो एजे के पीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की और लेक्चरर्स की सीट्स अनाउंस हुई हैं। तो इसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चरर इंग्लिश के हवाले से, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के हवाले से। आप चाहे किसी भी प्रोविंस से हैं या आप फेडरल की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको किन पैरामीटर्स को सामने रखना चाहिए, किस डोमेन को आपको फॉलो करना चाहिए, किस तरह चीजों को लेकर चलना चाहिए, या अगर आपने बीएस किया है और आप इन फ्यूचर जो है वो इंटरेस्टेड है लेक्चरशिप की प्रिपरेशन के लिए तो फिर भी ये वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर लेक्चरर इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो बेटे लेक्चरर इंग्लिश की अगर हम बात कर लें पीपीएससी की तो कोई सिलेबस नहीं होता। उसमें ग्रीक लिटरेचर से ऑनवर्ड, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, साउथ एशियन, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इंग्लिश ग्रामर, ये सारी चीजें एडेड होती हैं। सेम इज द केस विद एजे के पीएससी और इसी तरह से जो एसपीएससी है उसका भी, और जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस होता है वो एफपीएससी का है और एफपीएससी के जो सिलेबस इसके हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो आज की वीडियो में जो मैं सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं इसमें सारे पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उनकी आउटलाइन जो है वो कवर होती है। चाहे आप एफपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, पीपीएससी लेक्चरर इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, एजे के पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश या लेक्चरर इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, एसपीएससी की इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं या बीपीएससी इंग्लिश लेक्चर की या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोर्स आउटलाइन और ये जो हमारा सेशन है जो 5 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है ये इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये आप देख सकते हैं ये सिलेबस ब्रेकअप मैंने एक डिजाइन किया है एस्पायरेंट्स के लिए जो लेक्चरर इंग्लिश या असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं। तो इसमें आप देख लें जी, एज है, टॉपिक और बुक्स है और उनकी ऑथर्स हैं। तो ग्रीक एज है, जब हम ग्रीक एज की बात करते हैं, ग्रीक लिटरेचर की हम बात करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इमिटेशन की। इमिटेशन में हम प्लेटो और अरिस्टोटल की, दोनों ग्रीक फिलोसफर्स की बात करते हैं। उसके बाद जो है वो क्रिटिसिज्म के हवाले से अरिस्टोटल की जो पोएटिक्स है हम उसकी बात करते हैं। फिर ट्रेजेडी के अंदर जो 3 ट्रेजेडियंस हैं जिनमें सोफोक्लेस, यूरिपिडीज और एस्क्लेस हम उनकी बात करते हैं। कॉमेडी के हवाले से हम अरिस्टोफेनीज का जिक्र करते हैं। तो ये ग्रीक एज में हमारा जो टेस्ट 1 का जो इसके नोट्स होंगे, जो इसमें चीजें हम आपको बताएंगे, जो गाइड करेंगे, उसमें इंट्रोडक्शन टू ग्रीक ट्रेजेडी है, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेजेडी है और पोएटिक्स के रेफरेंस से हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर अरिस्टोटल की लाइफ एंड वर्क्स और प्लेटो की लाइफ एंड वर्क्स को हम देखेंगे और इसमें
इसमें हमारी मेथोडोलॉजी है कि ये 5 नवंबर से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, 2 मंथ्स का सेशन है, पूरे सेशन के 6000 चार्जेस है। इसमें 7 PM पे हम नोट शेयर करते हैं जिनमें सब्जेक्टिव, वन लाइन ऑब्जेक्टिव होता है और चीजें बड़ी ही मेरा बेटा इजी लिखी हुई है, आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। 2 दिन का एस्पायरेंट्स के पास टाइम होता है, नोट्स को पढ़ के अगर कोई चीज समझ रहा है तो डिस्कशन ग्रुप बना होता है, उधर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, रेलेवेंट सब्जेक्ट के टीचर आंसर करते हैं। आफ्टर 2 डेज जो है वो 7 PM पे टेस्ट होता है, 8:30 पे की शेयर होती है। इस तरह से सिस्टमेटिक वे में टॉपिक वाइज नोट्स, डिस्कशन, टेस्ट की कीज, हर चीज प्रोवाइड की जाती है। अब सेकंड जो है इसमें इडिपस रेक्स और प्रोमीथियस बाउंड है, इन दोनों प्लेस के जो नोट्स हैं, इनके जो एमसीक्यूज हैं और इसके बारे से इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, और उसके बाद ये तीनों जो ट्रेजेडियंस हैं जिनमें सोफोक्लेस, यूरिपिडीज, एस्क्लेस, इनकी लाइफ एंड वर्क्स है, इनको आप तैयार करेंगे। आप अपने तौर पे भी तैयार करना चाहते हैं तो इस कोर्स आउटलाइन को आप फॉलो कर सकते हैं, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो उसके बाद हम आ जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर पे। इंग्लिश लिटरेचर एंग्लो सेक्शन से या ओल्ड इंग्लिश पीरियड से स्टार्ट होता है। इसमें इंट्रोडक्शन टू एंग्लो सेक्शन, एंगल्स कौन थे, सेक्शंस कौन थे, इनका ओरिजिन क्या था, इनकी लैंग्वेज क्या थी, लिटरेचर किस तरह का प्रोड्यूस कर रहे थे, इनके यहाँ क्या क्या चीजें लिखी जाती थी, और फिर बेओवुल्फ की जो है वो समरी, और साथ ही फिर हमने ग्रामर का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट कर दिया। सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्या है, सेंटेंस की टाइप्स क्या है, फ्रेज की टाइप्स क्या है, क्लॉज क्या है, क्लॉज की टाइप्स क्या है, और उसके साथ जो है ये जो राइटर कैडमन, सेनेवुल्फ, अल्फ्रेड द ग्रेट और अल्फेरिक, इनकी जो लाइफ एंड वर्क्स है इनको आप तैयार करेंगे। फिर एंग्लो नॉर्मन पे हम आ जाते हैं। एंग्लो नॉर्मन और मिडल इंग्लिश जो है, और इसमें आप देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा है, द रोमांसेस है, मिरेकल प्लेज है, मिस्ट्री प्लेज है, मोरालिटी प्लेज है, और इसके बाद मिडल इंग्लिश है, और साथ जो है मिडल इंग्लिश या एंग्लो नॉर्मन का जो लिटरेचर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस टाइम की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसके साथ आप देख लें कि नाउन है, और नाउन और इसकी टाइप्स है, नाउन का यूजेज है। और यहाँ पे जो राइटर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वो विलियम लैंगलैंड है, जॉन गॉवर है, जेफरी चॉसर है, इनकी लाइफ एंड वर्क्स है। तो इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट पे आप देखें ग्लिम्प्स ऑफ चॉसरियन एज एंड चॉसर सक्सेसर। तो यहाँ पे आप देख लें प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स बाय जेफरी चॉसर है, इसकी समरी, कैरेक्टर, थीम्स, पोएटिक डिवाइसेस है, प्रोनाउन और इसके टाइप्स है, और इसके चॉसर के जो सक्सेसर्स है थॉमस ऑक्लेव है, जॉन लिटिगेट है, जॉन स्केलेटन है, रॉबर्ट हेनरिसन है, विलियम डनबर है, और इसके बाद गैविन डगलस है। देन आप इनके लाइफ एंड वर्क्स को हम देखेंगे। फिर आगे हम नेक्स्ट एज पे चलते हैं, रेनेसां एलिज़ाबेथन एज है 1500 टू 1600, और इसमें इंट्रोडक्शन टू एलिज़ाबेथन एज है, एलिज़ाबेथन एज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एलिज़ाबेथन एज की जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस टाइम का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है और वो जो डायनेसिटी है उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद जो है आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी वेट्स है, यूनिवर्सिटी वेट्स का जो इंट्रोडक्शन है, यूनिवर्सिटी वेट्स के जो एमसीक्यूज है, उनके जो वन लाइनर है उनको डिस्कस करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, और यूनिवर्सिटी वेट्स के अंदर फिर आप ये देख लें कि वो जो 6 स्कॉलर्स हैं, 3 वर्ड्स फ्रॉम कैम्ब्रिज एंड 3 वर्ड्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, एंड क्रिस्टोफर मार्लो वाज द सेंट्रल सन ऑफ यूनिवर्सिटी वेट्स। तो इसमें जॉन लिली है, जॉर्ज पील है, थॉमस केड है, रॉबर्ट ग्रीन है, थॉमस नैश है, क्रिस्टोफर मार्लो है। इसके बाद हम आ जाते हैं जी एलिज़ाबेथन। इसमें हम जो ड्रामाज हैं, जो राइटर्स हैं, सारे राइटर्स को ही करेंगे, उनकी टाइमलाइंस को हम देखेंगे, लेकिन फोकस ज्यादा होगा जो किसी भी यूनिवर्सिटी के बीएस के सिलेबस में, मास्टर्स के सिलेबस में, एमफिल के सिलेबस में शामिल है। तो एलिज़ाबेथन ड्रामा में मार्लो और बेन जॉनसन है। बेन जॉनसन की वो जो थ्योरी ऑफ कॉमेडी है और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है। और अगर इसकी बात कर ले हम क्रिस्टोफर मार्लो की, तो जी ऑफ माल्टा है, डॉक्टर फॉस्टस है, और इसके बाद एडवर्ब और एडजेक्टिव का टॉपिक आ जाता है। इसी तरह से आगे इसके बाद जो है वो एलिज़ाबेथन ड्रामा में शेक्सपियरियन ड्रामा आ जाता है। तो शेक्सपियरियन ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें 4 जो प्योर ट्रेजेडीज है, मैकबेथ है, हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, और जूलियस सीजर जो है ये हम इसमें करते हैं। और इसके बाद ये इसके 9 में विंटर टेल्स है, टेम्पेस्ट है, ये प्लेज इसके टोटल जो 37-38 प्लेज है उनमें से ये 7-8 प्लेज जो है जिनमें से बड़ा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशंस में पूछे गए हैं। और साथ साथ हम हर टेस्ट में जो पास्ट पेपर्स में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ चुके हैं वो भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए विंटर्स टेल है, टेम्पेस्ट है, और जूलियस सीजर है। फिर आप देखेंगे एलिज़ाबेथन एज में ही हम एलिज़ाबेथन पोइट्री को देखते हैं और एलिज़ाबेथन पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, और इसमें हम जो है वो थॉमस वाइट को देखेंगे, और साथ जो है वो अर्ल ऑफ सरे है, थॉमस एक्विल है, फिलिप सिडनी है, एडमंड स्पेंसर है, और शेक्सपियर को भी हम एज अ पोएट डिस्कस करते हैं। और एलिज़ाबेथन प्रोज के साथ जो है वो लिटरेरी टर्म्स है। एलिज़ाबेथन प्रोज में हम जो है वो डिफरेंट राइटर्स को देखते हैं, सर फिलिप सिडनी को, जॉन लिली को। और इसके बाद आप देख लीजिए नेक्स्ट जो है ये जब हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है एलिज़ाबेथन तक, तो आगे हम आ जाते हैं प्यूरिटन एज पे, जिसकी एज ऑफ मिल्टन भी बोलते हैं, 1600 टू 1660।
अब इसकी जनरल और लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इस एज की जो पोइट्री है इसमें मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को खास तौर पे, मेटाफिजिकल पोइट्स में जॉन डन को देखते हैं, जॉन डन की लव एंड डिवाइन पोएम्स को देखते हैं, कैविलियर पोइट्स को देखते हैं, और इस एज की प्रोज को देखते हैं। फिर यहाँ पे साथ हम लिंग्विस्टिक्स को लेके चलते हैं, और लिंग्विस्टिक्स में व्हाट इज लैंग्वेज, ओरिजिन लैंग्वेज का, थेरीज है लैंग्वेज की, कैरेक्टरिस्टिक्स है और फंक्शन है। फिर इसी तरह से हम नेक्स्ट आगे चलते हैं रेस्टोरेशन पीरियड में। तो रेस्टोरेशन पीरियड में जब हम बात करते हैं तो जनरल इसमें 1660 टू 1700, इसको एज ऑफ ड्राइडन भी बोलते हैं। जनरल एंड लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस एज की, और इसकी पोइट्री में इसमें हम ड्राइडन को, सैमुअल बटलर को और अदर पोइट्स को देखते हैं। प्रोज में भी ड्राइडन को, जॉन बनियान को, विलियम टेम्पल को, थॉमस हॉब्स को, जॉन लॉक को, और रेस्टोरेशन ड्रामा में हम ट्रेजेडी, रेस्टोरेशन कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, विलियम कॉन्ग्रेव और अदर्स को। और इसके साथ आप देख रहे हैं लिंग्विस्टिक्स है, लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस है, फोनेटिक्स है, फिनोलॉजी है, सिंटैक्स है, मॉर्फोलॉजी है और सिमेंटिक्स है। हम इन चीजों को देखेंगे। और उसके बाद एज ऑफ पोप है जिसको न्यू क्लासिकल एज भी बोलते हैं, 1700 टू 1775, और 18th सेंचुरी इसको एज ऑफ प्रोज या एज ऑफ रीजन और स्टाइल भी बोलते हैं। ये जनरल एंड लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसकी देखेंगे। पोइट्री देखेंगे, पोइट्री में अलेक्जेंडर पॉप की रेप ऑफ द लॉक को डिस्कस करेंगे, हम मोकैपे के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, मैथ्यू प्रायर को देखेंगे, जॉन गे को देखेंगे, एडवर्ड यंग को देखेंगे एंड अदर्स को देखेंगे। और उसके बाद प्रैग्मेटिक्स है, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स है और साइको लिंग्विस्टिक्स है। देन इसी एज के प्रोज में हम डैनियल डेफे को देखेंगे, जोनाथन स्विफ्ट का ग्लिवर्स ट्रैवल देखेंगे, इसके लाइफ एंड वर्क्स को देखेंगे, और रिचर्ड स्टील को, जोसेफ एडिसन को, और साथ जो है वो डिक्शन और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो है ELT, इसको हम देखेंगे। और साथ जो है वो एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन है, 1750 टू 1798 है। एज ऑफ ट्रांजिशन भी इसको बोलते हैं, राइज ऑफ इंग्लिश नॉवल भी बोलते हैं। इसमें जनरल एंड लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इस एज की। पोइट्री को देखेंगे, पोइट्री में अगस्टन पोइट्स को देखेंगे, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को देखेंगे, ट्रांजिशनल पोइट्स को देखेंगे, जेम्स थॉमसन को देखेंगे, ओलिवर गोल्डस्मिथ को प्रिपेयर करेंगे, थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस, विलियम कॉपर एंड अदर्स, और साथ न्यू स्कूल रॉबर्ट बर्न्स और विलियम ब्लेक। और साथ जो है वो प्रोज में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, ओलिवर गोल्डस्मिथ है और अदर राइटर्स है। इसी तरह से नॉवल के जो 4 व्हील्स ऑफ नॉवल है इसमें हम देखेंगे सैमुअल रिचर्डसन को, हेनरी फील्डिंग को और टॉबिस स्मॉलेट को, और देन लॉरेंस स्टर्न एंड अदर नॉवेलिस्ट। और इसके बाद आप देख लीजिए रोमांटिक एज स्टार्ट हो जाएगा 1798 टू 1850, इसको एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी हम बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इसकी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, रोमांटिक पोइट्री देखेंगे, उसकी फर्स्ट जनरेशन को तैयार करेंगे, फर्स्ट जनरेशन के तीनों पोइट्स तैयार करेंगे, सेकंड जनरेशन को देखेंगे, सेकंड जनरेशन में हम तीनों जो यंग पोइट्स हैं कीट्स, बैरन, शेले, उनको हम तैयार करेंगे, उनके डिफरेंट पोएम्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जो सिलेबस में है उनको देखेंगे, उनके अंदर से MCQs प्रिपेयर करेंगे, उनके अंदर यूज होने वाली जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनको देखेंगे। और इसी तरह से प्रोज के अंदर चार्ल्स रैम को, विलियम हैजलिट को, थॉमस डी क्विंसी को देखेंगे, नॉवल में वॉल्टर स्कॉट, जेन ऑस्टन और जेन ऑस्टन के डिफरेंट नॉवेल्स और खासतौर पे प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा और परसुएशन, इनको देखेंगे। इसके बाद आप देख लीजिए विक्टोरियन एज है 1850 टू 1900 है, इसको एज ऑफ टेनिसन भी बोलते हैं। जनरल एंड लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देखेंगे, इसकी पोइट्री देखेंगे बेटे, और अल्फ्रेड टेनिसन है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है, मैथ्यू आर्नल्ड है। प्री रेफ्लाइड मूवमेंट इन इंग्लिश पोइट्री देखेंगे, दांते, गैब्रियल रोसेटी, विलियम मॉरिस और AC स्विनबर्न एंड अदर पोइट्स, इनको देखेंगे। फिर आगे इसी तरह से इसके प्रोज में जो है ये हम देखेंगे थॉमस कार्लाइल को तैयार करेंगे, और देन आप जॉन रस्किन को देखेंगे, मैकॉले को, मैथ्यू आर्नल्ड और अदर्स को। विक्टोरियन नॉवल में सोशल नॉवल चार्ल्स डिकन को देखेंगे, इस हवाले से डिकन का टेल ऑफ टू सिटीज है, ओलिवर ट्विस्ट है, पिकविक पेपर है। चार्ल्स किंग्सले को देखेंगे, चार्ल्स रीड को देखेंगे, बेंजामिन डिसराइली को देखेंगे। रियलिस्टिक नॉवल में विलियम मैकपीस थेकरे को देखेंगे, एंथनी ट्रॉलॉप है, सैमुअल बटलर है, जॉर्ज मेरेडिथ है। और इसी तरह से रीजनल नॉवल में थॉमस हार्डी है, द रिटर्न ऑफ द नेटिव और टेस्ट ऑफ द डर्बसवेल देखेंगे। वुमेन नॉवेलिस्ट में विक्टोरियन एरा में मिसेस एलिजाबेथ कोलेग्रन को, गास्कल को देखेंगे, ब्रॉन्टे सिस्टर्स को देखेंगे, जॉर्ज एलियट को, जॉर्ज एलियट का खास तौर पे एडम बीड है, मिल ऑन द फ्लॉज है। फिर राइज ऑफ ड्रामा इन 19th सेंचुरी, ऑस्कर वाइल्ड को, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट खास तौर पे इसका देखेंगे। फिर आप देख लीजिए हमारे पास मॉडर्न एज आ जाती है 1901 से प्रेजेंट, और इसमें जनरल लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एज ऑफ पोइट्री, और उसके बाद ट्रांजिशनल पोइट है, वार पोइट्स है, W.B. येट्स है, जॉर्जियन पोइट्स है, इमेजिस्ट पोइट है, और उसके बाद जेराल्ड मैनले हॉपकिन है, T.S. एलियट है। उसके बाद आप देख लीजिए द ऑक्सफोर्ड पोइट्स है, न्यू रोमांटिसिज्म है, फिलिप लार्किन है, शेमस हीनी है, सिल्विया प्लेथ है, टेड ह्यूज है, ये अमेरिकन वाले जो पोइट्स हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। फिर आप देख लीजिए नॉवेलिस्ट 20th सेंचुरी के हम देखेंगे, जोसेफ कॉनरेड को, जॉर्ज म्यूर, H.G. वेल्स है, जॉर्ज ग्लासवर्दी है, ऑर्नल मेंटे है, रुडयार्ड किपलिंग है, E.M. फोस्टर है और D.H. लॉरेंस है।
इसके बाद आप देख लीजिए कि नॉवल के अंदर ही हम देखेंगे अर्नेस्ट हेमिंगवे को, हेमिंगवे का सन आल्सो राइजेस, ये अमेरिकन वाले जो हमारे पास है, जेम्स जॉयस को हम देखेंगे। और इसके बाद आप देख लें जेम्स जॉयस में पोर्ट्रेट, हेमिंगवे जो है सन आल्सो राइजेस है, फेयरवेल टू आर्म्स है, द ओल्ड मैन एंड द सी है। और इसी तरह से जेम्स जॉयस को अगर हम देखेंगे, आप पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन है, यूलिसिस है, वर्जीनिया वुल्फ को टू द लाइट हाउस और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। ड्रामा को 20वीं सेंचुरी में हम देखेंगे, जॉन ग्लासवर्दी है, जीपी शाह है, इनके डिफरेंट प्लेज है आगे। और उसके बाद थिएटर ऑफ एब्सर्ड को देखेंगे, एपिक थिएटर को देखेंगे, फिर लिटरेरी मूवमेंट्स और लिटरेरी टर्म्स पे आ जाएंगे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे आ जाएंगे। इसके बाद इसी तरह से आप देख लेंगे पाकिस्तानी पोएट्री एंड फिक्शन, इनके लिए आप जो पैरामीटर बनाएंगे कि पाकिस्तानी पोएट्री और फिक्शन आपने जो तैयार करना है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके अंदर या पंजाब यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन के अंदर जो है उसमें, या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की जो एचईसी की रिकमेंडेड कोर्स आउटलाइन है उसमें 5th 6th 7th सेमेस्टर में ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है, जिसमें साउथ एशियन लिटरेचर के हवाले से चीजें हैं, पाकिस्तानी फिक्शन के हवाले से चीजें हैं, पाकिस्तानी पोइट्री के हवाले से चीजें हैं, वो हम तैयार कराते हैं। और इसी तरह से आप देख लें कि साउथ एशियन लिटरेचर में पोइट्री, फिक्शन, ड्रामा और वर्ल्ड लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, इसमें शॉर्ट स्टोरीज, फिक्शन, पोइट्री, ये सारी चीजें जो है ये हम अपने इस 2 मंथ्स के सेशन में, और सम टाइम ये होता है बेटे कि 2 मंथ से ये सेशन एक्सीड भी कर जाता है, लेकिन इसके हमारे चार्जेस जो है वो फाइनली वही रहते हैं। इन सारी चीजों के ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज के हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट की कीज भी शेयर करते हैं, डिस्कशंस भी कराते हैं, और इसके कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं होती। ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन आवर पेड सेशन। और ये ऑलमोस्ट 2.5 मंथ का सेशन होता है, और ये 5 नवंबर से बेटे सेशन स्टार्ट हो रहा है। इसमें सिस्टमेटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, चाहे आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लेक्चरर इंग्लिश की या असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, और रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 033326050450, 0342470091। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।